हेलो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का है, उसमें एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। और उसकी जो त्रिज्या है वो जो एंगल बना रहा ना, रेडियस से इसके ऊपर जो एंगल बनाएगी वो 120 बनाएगी, है ना। ये मान लो कि ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 120। थीटा का मान कितना है? और आर कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। इसमें अगले ने क्या पूछा है, देखो। सेगमेंट पूछा है, सेगमेंट का नाम नहीं दिया इसने, सेगमेंट का नाम दिया, तो आप कौन सा सेगमेंट निकालोगे? हाँ, माइनर सेगमेंट निकालोगे। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला कौन लिखेगा? आप लिखोगे इसका फॉर्मूला? आयो, फॉर्मूला लिखना। आयो, नहीं ये आ गई। वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बोलो मत, इसको लिखने दो। वेरी गुड, यही होता है। वेरी गुड, चलो। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 361 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सही लिखा है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन। चलो इनकी वैल्यू रखते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। तो पाई की वैल्यू आप कहो तो मैं कॉमन निकाल लूं। अरे कॉमन निकाल के करूं या डायरेक्ट कर दूं? पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, देखो 3.14। आर कितना है? कितने टाइम्स? और थीटा कितना है? 120। वेरी गुड। -1/2। आर फिर से आ गया 2 बार, 12 × 12। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। थीटा आता है, थीटा का मान 60 डिग्री है यहाँ पे। √3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 1.73। वेरी गुड। अच्छा देखो, साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि अगले ने 120 दिया है और 120 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? सेम है। तो कितनी आती है? साइन 60 का मान आता है, आपको पता है, √3/2। वही मान किसका आता है? साइन 120 का। एक ही बात है। अब हम कॉमन ले ले, पहले जो काटो, ये वाला हिस्सा कटेगा 0 से 0। 12 की टेबल में 1 बार, 12 की टेबल में 3 बार।
देन 3 कट बाई 12 कितनी बार? 4। कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। इससे पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। 314 अपॉन 100 इंटू 12 को 4 से करना, 12 को 4 से करोगे 48 माइनस इससे काटो 2 से काटो कितनी बार है? 6 बार। 6 को 6 से करो 36। इधर कितना आएगा? अब देखो देखो ध्यान से, आवाज आ रही है, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने आएगा? डिजिट काउंट कर लो 1 एंड 2, 2 डिजिट छोड़कर लगाओ कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसको हम हल करते हैं। देखो 314 को, अरे ध्यान दे लो एक बार, करना मल्टीप्लाई करना, 32 3 बच गए, 8 11 25 16 5 12, यही आएगा, यही आएगा 15072 बाई 100 माइनस इसको कर लो 173 को 36 से 18, यही आएगा 62/28/100। समझ में आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को एलसीएम कितना आएगा इसका? 100। नीचे सेम तो ऊपर भी माइनस करना कितना आता है? 157 में से 6228 माइनस करना, 4 बच गए, फिर 4, फिर 8, फिर 8, कितना बचेगा? 88.44 डिवाइड में कितना है? 100। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा ना? कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला रखो, वैल्यू को डालो, कट करना है और प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, इरेज कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 8,
एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, हॉर्स, एक स्क्वायर का फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्क्वायर जैसा फील्ड। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें, देखना। इससे किससे भरा हुआ है? ये घास लगी है इसमें, और इस कितना 15 सेंटीमीटर का है शायद ये। कितने का है? मीटर है ना? हाँ मीटर। सारी साइड इक्वल होगी, क्यों भाई? स्क्वायर है। इसमें एक घोड़े को बांध दिया गया। किससे बांधते हैं? रस्सी से। और यहां पर क्या बोला है? टाइट पेग वन कॉर्नर स्क्वायर शेप्ड लॉन्ग रोप। अब क्या है? यहां पर कुछ 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया घोड़े को। किससे? यहाँ कोने में यहाँ लगाया रोप। कितने मीटर की रस्सी है ये? तो ये घोड़ा है। तो डायग्राम नहीं बनाना आपको, मैं तो समझा रहा हूँ, मेरे को घोड़ा बनाना नहीं आता, तो ऐसा ही घोड़ा बनाता हूँ मैं। तो देखो, आपको पसंद आए तो घर पे ले जाना। तो रस्सी कितने की है? 5। अब घोड़ा घास चरेगा तो 5 मीटर रस्सी से ज़्यादा तो नहीं चल सकता। जैसे घोड़े को बांध दिया, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, उसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी 5 मीटर की है। या तो घोड़ा इधर जा सकता है या इधर। पूरा सर्कल बनाए तो सर्कल ऐसे बनेगा। जितने जगह पर घोड़ा घास चर सकता है, खा सकता है, वो एरिया इतना ही तो है। अरे इतने एरिया में तो खाएगा वो। इधर ये यहाँ खा सकता है, यहाँ नहीं खा सकता। क्यों? रस्सी छोटी है, रस्सी छोटी है। अब ये बताओ, ये एरिया कैसे दिख रहा है आपको? अगले ने कुछ नहीं बोला, न माइनर सेक्टर बोला है, न सेगमेंट बोला है, बट ये एरिया क्या दिख रहा है आपको? माइनर सेक्टर। देखो सेक्टर की तरह, देखो ऐसे रेडियस के द्वारा कटा हुआ पार्ट, ऐसे सेगमेंट नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये एंगल कितना आएगा बताओ? ये एंगल 90 आएगा। सुनो, 90 क्यों आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वेरी गुड। और आर कितनी हो जाएगी? अरे 5 मीटर की रस्सी है तो 5 मीटर होगी ना। वैल्यू कौन डाल सकता है इसके अंदर? आप आना, वैल्यू डालनी है। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है शायद, नीचे देखना, दे रखी है नीचे 3.14 दे रखी है। पाई की वैल्यू 3.1 दोनों के लिए, दोनों के लिए। क्या है? हाँ 3.1। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सुनो सुनो ध्यान से, ये वैल्यू डाल दी है। इसकी कैलकुलेशन करना बाएं हाथ का खेल है वैसे तो। ये पॉइंट को मैं इरेज करता हूँ। नीचे क्या डाल दूँ? ऐसे डालूँ चाहे वैसे डालूँ, है की बात है। 0 से 9 की टेबल में कितनी बार आता है?
4, 5 को 5 से करना, इधर कितना है 314 अपॉन कितने बचे 400। 25 की टेबल में 400 कितनी बार आता है, या 100 काट दो, 100 कर लो। 25 की टेबल में 100 कितनी बार आता है 4 बार। अरे 25 की टेबल में 4 है, 25 25 25 50 75 100 4 बार हो गए ना। क्या बचा 314 अपॉन कितना है 16, कितना है। अरे 4 को 4 से करना, नहीं समझे भाई। 5 को 5 से करो, 25 को 100 से काट दो, ये 4 है ही। इससे ये काट 2 की टेबल से काट रहा हूँ मैं, 2 की टेबल से छोटा कर रहा हूँ। 2 की टेबल से कितनी बार है 8 बार। ये 2 की टेबल से 157 यही आएगा आंसर। पॉइंटों में आ रहा है क्या, तो डिवाइड करो ऊपर। 157 को ऐड से करना, 8 एकम 8 आएगा, 7 बचेगा, 72 आएगा, कितना बचेगा 5 पॉइंट लग गया 0। तो ये आएगा 19.62 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है क्या, चेक करो। हाँ और आगे देना चाहो दे लो आप, पूरा जाओगे तो 8 पूरा गया ना, तो 5 और लगा दो। चलो पूरा एग्जैक्ट गया ना डिवाइड, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड गया 19.625 मीटर स्क्वायर। देखो माइंड को स्थिर रखा करो, माइंड स्थिर है तो बड़ी से बड़ी चीज आप हासिल कर सकते हो, वरना कुछ हासिल नहीं होता। पत्थर में ज्यादा जान होती है, रेत में ज्यादा जान होती है। पत्थर में ज्यादा जान होती है, रेत में ज्यादा जान होती है। पत्थर में क्यों, वो रेत एक जगह इकट्ठी हो गई, वो रेत पत्थर बन गई। जब आप, हाँ तभी तो कह रहा हूँ पत्थर में जान ज्यादा होती है। आपको मैं रेत से मारूं या पत्थर से मारूं, ज्यादा किसकी लगेगी, पत्थर की। पत्थर अपना दिमाग एक जगह रखता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। आप अपने दिमाग को एक जगह रखोगे ना, बड़ी से बड़ी चीज तोड़ सकते हो, हासिल कर सकते हो। बहुत जगह दिमाग चलेगा तो, हाँ रेत और पत्थर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। कण नहीं बिखरे हुए हैं, दिमाग बिखरेगा हर जगह, तो दिमाग तो फिर आपकी पावर है ना वो दिखेगी नहीं, और पावर दिखानी है तो माइंड को स्थिर। सेकंड वाला और कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अब घोड़े की रस्सी 10 मीटर और बढ़ा दी, घोड़े की रस्सी, अब घोड़े की मौज हो गई या काम घटिया हो गया, बढ़िया हो गया। रस्सी को बढ़ाया, अब घोड़े को चलने के लिए, अब घोड़ा ज्यादा चलेगा। अब ये कह रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो अभी 10 वाले से निकाल लो, और 10 वाले से निकाल के एरिया 5 वाला एरिया माइनस कर दो, तो कितनी बढ़ोतरी हुई पता लग जाएगा। जैसे आपके पास फिलहाल 100 रुपये हैं और आपके अब 2 दिन बाद में 200 हो गई, कितने की बढ़ोतरी हुई। वैसे ही इसमें फिलहाल कितना है 19.625। चलो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अरे फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। वैल्यू डालूं,
3.14। आर कितना है, थीटा कितना है? अरे बात समझ रहे हो मेरे को? आर 10 कर दी, घोड़े की रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया। घोड़े की रस्सी पहले, अब 10 मीटर और बढ़ गई। आप ये देखो, रस्सी बढ़ाएगा, घोड़े को चढ़ने को ऐसे मिलेगा। अब इसका देखो सर्कल बनाओ, ये कैसी शेप बन रही है ऐसे? ये एक सेक्टर वाली तो बन रही है। जैसी आकृति बने, जैसे आपको दिखे वही तो निकालोगे ना, आधे थोड़ी निकाल सकते हो आप। तो आपके जो इसमें बन रही है आकृति, वो कैसे बन रही है? वो सेक्टर वाली बन रही है। तो वो सेक्टर वाला फॉर्मूला यही होता है, वैल्यू 3.14। आर कितने टाइम्स है? तो 10 × 10। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। क्यों लिया? राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल इज द 90 डिग्री एंगल एंड अपॉन 360। अब इसको काटना है, जैसे कटेगा देखो कैसे कैसे उड़ाएंगे। 0 से 0 उड़ाया, 9 की टेबल में कितनी बार आता है? ये पॉइंट हटा दूं, कितने लगा दूं? 100। ये 100 बने, ये 100 बने, कटे भाई, ये 100 कट गए। अब कितना बचा ये? 3 1 4। ऊपर 3 1 4 ही है, नीचे कितना है? 4। डिवाइड कर दे, 3 1 4 को डिवाइड करो 4 से, तो 28 आएगा, 3 बचेगा, 32 पॉइंट आएगा 0। 78.5 कितना आया? मीटर स्क्वायर। जब घोड़े की रस्सी को बढ़ा दिया गया, 5 से 10 कन्वर्ट कर दिया गया, तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78.5 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना भाई, मैंने आज तक कैलकुलेशन नहीं देखी इतनी सिंपल। भाई 100, इसमें तो 100 आ रहे हैं ना, 100 से 100 उड़ रहे हैं डायरेक्ट, थीटा से ये उड़ रहा है, डिवाइड जा रहा है आराम से। अब हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ? एरिया इंक्रीज। कितना हुआ एरिया इंक्रीज? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था भाई? न्यू बड़े वाला कितना है? 78.5 माइनस, अरे आगे तो कर रहा हूं, बात को सुनो पहले ध्यान से। पूरा पुराने नए वाला कितना आया? पुराना कितना था? 19.600। इसमें से माइनस करोगे तो घोड़े को ये इंक्रीमेंट मिला ना, इतना इंक्रीमेंट नहीं मिला क्या? पुराने वाला ये, नए वाला इतना, और बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दो, इतना ज़्यादा चरने को मिलेगा, उसको खाने को मिलेगा, घास मिलेगी उसको, उसका पेट भरेगा और ज़्यादा। माइनस कर दे। किसको माइनस नहीं करना आता वो हाथ खड़े कर दो, एक एक चॉकलेट मिलेगी। अरे जिसको माइनस नहीं करना आता वो हाथ खड़े कर दो, एक एक चॉकलेट मिलेगी। पहले करो। पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, ऐसे माइनस करते हैं। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 7। 14 में से 6 कर दो, 8। 8 बचेगा, और 17 में से 9, 8 आएगा, 5 आएगा। मीटर चेक करना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। आंसर ये है, वो गलत मिसप्रिंट हुआ होगा। मीटर में चल रहा है काम तो हमारा, ऐसे कैसे हो सकता है? शिकायत करनी पड़ेगी बोर्ड को।